खबर दा अमित शाह मिले ने सुनील जाखड़। गृह मंत्री अमित शाह मिले ने सुनील जाखड़। अमित शाह के नाल जाखड़ की दूजी मुलाकात है। पंजाब के मुद्दों को लैके चर्चा हुई है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी नाल मौजूद रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब के समागम के लिए अमित शाह का धन्यवाद किया गया। लाल किले तो शुरू हुए सन प्रकाश पुरब के समागम, तो इसनूं लैके भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया गया। सुनील जाखड़ के वलों मनजिंदर सिंह सिरसा के तुहानूं दस दईए कि पिछले दिनी ही सुनील जाखड़ के वलों कांग्रेस नूं अलविदा किया गया, तो फिर जेपी नड्डा की मौजूदगी दे विच दिल्ली दे विच बीजेपी का सुनील जाखड़ के वलों पल्ला फड़ लिया गया। उस तो बाद भी अमित शाह जी नाल मुलाकात की गई, तो बीजेपी का पल्ला फड़न तो बाद ये दूजी मुलाकात है सुनील जाखड़ की अमित शाह के नाल। अमित शाह के नाल जाखड़ की दूजी मुलाकात हुई। पंजाब के मुद्दों को लैके चर्चा हुई। उत्थे श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब के समागमां दे लई भी केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद किया गया। अगे बढ़ांगे ते गल करांगे न्यूज़ 18 की खबर का वड्डा असर होया है। मोहाली के पिंड करोरा अते मसोल दे विच वड्डी कार्रवाई हुई है। जंगलात विभाग ने नाजायज कब्जे हटाए ने। कर्नल बलजीत संधू के 30 एकड़ के पहले फार्म हाउस से एक कार्रवाई हुई है। फार्म हाउस के गेट नूं तोड़िया गया, उखाड़े गए 500 बूटे फिर तो लगाए गए ने। बलजीत सिंह ते 9 मई नूं FIR हुई सी। कर्नल संधू नूं 4 ਤੋਂ 5 करोड़ का जुर्माना लगाउण दी भी तैयारी है। सो न्यूज़ 18 की खबर का असर होया क्योंकि न्यूज़ 18 के वलों यह खबर प्रमुखता के नाल विखाई गई, जिस तो बाद एक्शन भी नजर आया है। मोहाली के पिंड करोरा अते मसूल दे विच वड्डी कार्रवाई हुई है। जंगलात विभाग ने नाजायज कब्जे हटा दिते ने। दिस इज व्हाट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिसगाइड कर रहा है सबको। अच्छा जी। हाईकोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका हुआ है, बहुत पुराना है, कि ये डीलिस्टेड लैंड्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। चंडीगढ़ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, पर फार्म हाउसां ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ है। और छिक्के ते टांके चाहे वो फॉरेस्ट दी कंजरवेशन एक्ट ने, चाहे सरकार दी ज़मीनां सरकारी ज़मीनां दे एक्ट ने, और जिन्ना एरिया खरड़ दे अंदर चाहे सिसवा है चाहे मसोल टांडा क्योंकि इस वेले असीं मौजूद हाँ, चाहे इत्थे दा एरिया है, तो फार्म हाउसिस जिहड़े ने वो बनाए जा रहे हैं और सोसाइटियां बना के फार्म हाउसिस दियां बेचियां जा रही हैं। उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है किवें इसनूं बेचिया जाए और इन्वायरमेंट नूं खास करके खराब किया जा रहा है। कोई बूटे उखाड़ रहा है। कन्वर संधू माफ़ करना करनल संधू दे एक फार्म हाउस दे लई 500 बूटे जिहड़े ने वो उखाड़े गए। और तुसीं देखो कि जिहड़ी हुण ये असीं फेयरवुड फार्म्स ते हाँ। फेयरवुड फार्म्स भी इसी ली ते है। ये रोड बनाई गई है, आसे पासे खजूरां लगा के, अंदर जिहड़ी है कंडा तार लगा के एक सोसाइटी बनाई जा रही है। सोसाइटी बना के उसनूं वध रेट च प्लॉट कट के बेचा जाएगा। और टैक्नीकल चीज़ ये है कि ये मुश्तरके दे अंदर ज़मीन है जिसनूं कट्ठे खरीद के उस तो बाद प्लॉट बना के बेचे जाते, फार्म हाउस बना के बेचे जाते, जो कि टोटली इलीगल है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन डीलिस्टेड लैंड डीलिस्टेड एरिया जो फॉरेस्ट का है उसके अंदर नहीं की जा सकती। इस तरीके की सोसाइटियाँ बनाना, खजूर लगा के जोड़ा है अगे कंस्ट्रक्शन करना हैवी तौर पर वो नहीं अलाउड। और इत्थे जोड़े फार्म हाउस बन रहे हैं कुल 40 जने ने जिन्होंने गमाडा जिन्हों की रिपोर्ट जी है वो सौंप दी गई है। गमाडा इन्हों कभी भी आके डीकंस्ट्रक्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, डिमोलिश कर सकता है। अंदर कर्नल संधू दे जोड़ा फार्म हाउस सीगा 100 किले के अंदर का पूरा पहाड़ जोड़ा है उसनों कब्जा के 500 पेड़ जोड़े ने उत्थों उखाड़ दिते गए, जिथे विभाग वालों वड्डी कार्रवाई जी है वो वेखण नूं मिली है। पर इन्हां ते भी अजिहे तमाम फार्म हाउसिस ते अगे भी कार्रवाई वेखण नूं मिल सकती है। कैमरामैन अमनदीप दे नाल अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 मसौल मोहाली। रुक करते अगली खबर का। सहकारिता मंत्री हरपाल चीमा ने चंडीगढ़ के मिल्कफैड के नवे मुलाजमान ते अफसरां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। इस दे नाल ही हरपाल चीमा ने नवे मुलाजमान नूं वधाई भी दी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि मिल्कफैड के 580 होर असामियां नूं भी जल्द मंजूरी दी जाएगी। उत्ते हरपाल चीमा ने यह भी कहा कि मिल्कफैड के प्रोडक्ट्स नूं विदेशों के लिजाउण दे लई बाहरलीआं कंपनियां दे नाल टाई अप किया जाएगा। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां ने वो टैसट पास किया गया, उन्होंने 21 अज
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 580 ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। हमारे देश में छोटे लोन्स की मांग ज्यादा है और ये मांग युवा या कहें मिलेनियल्स में अधिक है। रियल एस्टेट के जरिए देश की इकोनॉमी में युवाओं का योगदान काफी महत्व रखता है। ये निवेश टैक्स भी बचाता है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ। ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੂਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ 18 ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਹੋਮ ਆਫ ਹੀਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। Test cricket is so dear to you. We are in 2022 where I keep saying this, if test cricket was a दुकान it would have been shut long time back. कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। आप कहाँ देखते हैं टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट वो दुकान है जहाँ पर लोगों को आना ही पड़ता है, क्योंकि ये सामान ऑनलाइन नहीं मिलता। तो मेरा ये मानना है कि ये दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। जिस दिन ये दुकान बंद हुई तो शायद उस दिन आप नहीं देख पाओगे कि इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है। आप जितने भी आईपीएल में खिलाड़ी खेलते हैं ना, अगर उनसे एक बाइट लें कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं या नहीं, तो 99% खिलाड़ी ये कहेगा हाँ मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। शायद बोलते हैं, मन से सोचते हैं खेलना है। It's not easy, it's tough. And the returns are very टफ बॉलर के लिए हो सकता है, जरूर फास्ट बॉलर के लिए खासकर, बट और किसी के लिए टफ नहीं है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ही अल्टीमेट क्रिकेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मैं अगर ऋषभ पंत कल को टेस्ट क्रिकेट खेलनी बंद कर दे और वो वाइट बॉल क्रिकेट खेले वनडे T20, तो शायद लोग उनका नाम भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, 100 टेस्ट मैच खेलते हैं, 100 टेस्ट मैच इंडियन हिस्ट्री में कितने खिलाड़ी खेले? केवल 11। और उन 11 के 11 नाम आप ज़्यादातर क्रिकेटरों से पूछोगे तो सब बता देंगे कि कौन है वो 11 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले। तो मेरे ख्याल से अगर उनको अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाना है तो प्लेयरों को टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्यों विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट पर इतना जोर देते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि उन्हें भी मालूम है अगर मैं 100, 150, 200 टेस्ट मैचेस खेल के जाऊंगा तो शायद हिस्ट्री में मेरा नाम हमेशा लिखा रहेगा।